11 मार्च 2017 को रेल की पटरी पर अरविंदम नाम के एक सब इंस्पेक्टर की लाश मिलती है। शरीर की हालत ऐसी थी कि एक नज़र में देख ही ना जाए। सर धड़ से अलग था, बाएं हाथ टूटा हुआ था, दाएं पसली धसी हुई थी और एक आंख जो निकली हुई थी। अरविंदम की अगले ही महीने शादी होने वाली थी। अरविंदम एक बहुत गरीब परिवार से था और उसके पिता चाय की टपरी चलाते थे। उसके माता पिता को यह विश्वास था कि उसकी हत्या की गई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ अपराध की एक और कहानी लेकर। रिजवान नाम का एक लड़का सेंट जेवियर स्कूल से पढ़कर निकलता है और कंप्यूटर में ग्राफिक्स की पढ़ाई पूरी करता है। इसके बाद वो एक इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर नियुक्त हो जाता है। रिजवान एक बहुत ही गरीब लड़का और उसका एक टीचर बनना उसके माता पिता के लिए बहुत फख्र की बात थी। उसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी इंस्टीट्यूट में कुछ दिन बाद एक लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका जिस दिन क्लास में पहली बार आती है तो वह कोने में आकर चुप बैठ जाती है। जब रिजवान की उस पर नज़र पड़ती है तो वह देखता है कि प्रियंका जो है बहुत चुप बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे उसका इंट्रोडक्शन लेता है और बोलता है कि यदि तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे से पूछती रहना। उस दिन का दिन था। रिजवान और प्रियंका दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। कुछ भी कोई समस्या होती तो प्रियंका रिजवान से पूछ लेती थी। धीरे धीरे उनकी ये बातें दोस्ती में बढ़ी और दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ी। रिजवान को ये पता था या नहीं पता था, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका जो थी एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। प्रियंका थी वो प्रियंका ठोडी थी जो अशोक ठोडी की बेटी यानी कि लक्ष्य कोजी के मालिक की बेटी थी। पर प्यार जो होता है वो ऊंच नीच नहीं देखता। प्रियंका और रिजवान दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना चुके थे। दोनों ये भूल चुके थे कि समाज उनके इस प्यार को नहीं मानेगा, उसके माता पिता इस बात को नहीं मानेंगे, परंतु उन्होंने ये सब भूलकर शादी करने का फैसला किया और 18 मार्च 2017 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराई। शादी के कुछ दिनों बाद तक प्रियंका अपने घर से ही इंस्टीट्यूट आती रही और जाती रही। उसने ये बात अपने घर से छिपा कर रखी। जब काफ़ी दिन बीत गए, ये बात रिजवान के भाई को पता चलती है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तो रिजवान का भाई बोलता है कि भैया तुमने शादी कर ली है तो तुम दोनों अब एक साथ रहने लगो। ये बात प्रियंका को भी ठीक लगती है और दोनों फिर एक साथ रहने लगते हैं। प्रियंका अपने घर से सारे कागजात उठाकर जो उसके जरूरी कागजात थे, उसके एजुकेशन से रिलेटेड और उसके बर्थ से रिलेटेड, वो सारे कागजात उठा करके और अपने कपड़े लेकर के रात को ही अपने माँ बाप का घर छोड़ करके रिजवान के घर पर आ जाती है। रिजवान का घर एक झोपड़पट्टी में था जो बहुत गरीब स्थिति में था, परंतु प्यार में सब कुछ भूल चुकी प्रियंका को अब सब कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो रात को घर छोड़ती है, अगले दिन सुबह ढूंढ बजती है। अशोक ठोडी जो लक्ष्य के मालिक थे, लक्ष्य कोजी के, वो बहुत ताकतवर आदमी थे। उन्होंने कुछ ही घंटों में ये पता चल गया कि प्रियंका ने शादी कर ली है और वो इस समय कोलकाता में ही एक स्लम झोपड़पट्टी में रह रही है। जब उनको ये बात पता चली तो वो अपने भाई अनिल और अपने एक साले के साथ प्रियंका के ससुराल पहुंचते हैं। जब वो प्रियंका के ससुराल पहुंचते हैं तो वहाँ अपनी बेटी को जिस हालत में देखते हैं वो रोने लगते हैं। वो अपनी बेटी के पाँव में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तुम अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इसे बचा लो। और बोलते हैं कि मैं एक मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, तुम मेरे साथ चलो। प्रियंका को उनकी ये बात नागवार गुजरती है और वो साफ साफ उनके साथ चलने से इनकार कर देती है। वो उस समय तो वहाँ से चले जाते हैं, पर प्रियंका को और रिजवान को उनके आने के बाद एक डर सा अजीब सा डर हो गया था। उन्हें डर था कि कहीं उसके पिता उनके साथ कुछ ऐसा ना कर दें या उसके पति के साथ या उसके ससुराल वालों के साथ कुछ गलत ना कर दें। इसीलिए वो इसकी शिकायत कोलकाता पुलिस में करते हैं और अपने जान का खतरा बताते हुए अपने पिता से एक एप्लीकेशन देते हैं। परंतु यहाँ तो जो पुलिस थी पहले से ही
अशोक ठोड़ी से मिल गई थी, उसने उल्टा रिजवान को जेल में डालने की धमकी दी और बोला यदि तुमने 8 दिन के अंदर इनको वापस नहीं भिजवाया तो तुम्हारे पूरे परिवार को तुमको जेल में डाल देंगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और प्रियंका के परिवार से एक दिन फोन आता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है और तुम जल्दी एक बार आकर उनको देख लो। रिजवान को यह बात सही नहीं लगती। वो उसे डर था कि कहीं एक बार प्रियंका यदि चली गई तो शायद दोबारा वापस ना आए। परंतु प्रियंका के चाचा अनिल उसको एक बॉन्ड पर लिख कर देते हैं कि 8 दिन के अंदर हम इसे वापस कर जाएंगे। उस बॉन्ड के लिखने पर रिजवान तैयार हो जाता है और प्रियंका को उनके साथ भेज देता है। परंतु जैसे ही प्रियंका घर पहुंचती है उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसको किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। जब 8 दिन निकल जाते हैं तो रिजवान को उसकी फिक्र होने लगती है। इसी दौरान प्रियंका का फोन आता है और वो रिजवान को रोकर अपना बुरा हाल बताती है। वो बताती है कि उसका मोबाइल छीन लिया गया है और वो दोबारा से वापस आना चाहती है। रिजवान की समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रो कर बुरा हाल था। प्रियंका की और रिजवान की ये आखिरी बात थी। प्रियंका रिजवान को बोलती है कि मुझे मत भूलना, मेरा इंतजार करना, चाहे 4 महीने लग जाएं, चाहे 6 महीने लग जाएं, चाहे साल लग जाए, पर मुझे भूल मत जाना। रिजवान जो पहले से ही हिम्मत हार गया था, वो पुलिस जो पहले से ही अशोक ठोड़ी के साथ थी, वो उसके पास जाना भी उचित नहीं समझ रहा था। इसलिए उसने इधर उधर से सहायता लेने की कोशिश की और उसने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट में एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मैं भारत का एक संजीदा नागरिक हूँ, मैंने आज तक कानून का सम्मान किया है और मैंने कानून के हिसाब से ही एक हिंदू लड़की से शादी की, मुझे मेरी बीवी वापस दिलाई जाए। इस पत्र का लिखना था। यह पत्र 19 सितंबर 2017 को भेजा गया। इसके 2 दिन बाद ही रिजवान की लाश रेल की पटरियों पर पड़ी मिलती है। पुलिस तो जैसे तैयार ही बैठी थी, पुलिस ने इसे सीधे सीधे आत्महत्या करार दिया। परंतु रिजवान के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस समय रिजवान की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली उसके कपड़े एकदम साफ थे, शरीर पर पीछे चोट का निशान था। पूरे कोलकाता में जब ये बात फैली तो इसका विरोध हुआ, दंगा फैला और ये अफवाह फैल गई कि रिजवान की जो बॉडी है वो मोर्चरी से गायब कर दी गई है ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। इससे लोग बाग बहुत भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस भी बहुत प्रेशर में आ गई थी। उस समय के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया था कि कैसे न कैसे करके इस केस को शांत किया जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। रिजवान की मां भी ये मानने को तैयार नहीं थी उसके बेटा आत्महत्या कर सकता है। वो स्पष्ट बोल रही थी कि उसकी हत्या की गई है। इसी दौरान जो बुद्धदेव थे वो रिजवान के परिवार में उनसे मिलने जाते हैं, परंतु वहाँ उनका बहुत विरोध होता है और उनकी गाड़ी पर पत्थर और भूसे बरसाए जाते हैं। रिजवान की मां के कहने पर यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करती है, जिसके कारण अशोक ठोड़ी को गिरफ्तार किया जाता है, परंतु उनको जमानत मिल जाती है। यह केस चल ही रहा था कि इस केस में 1.5 साल बाद एक और हत्या होती है। वो हत्या थी अरविंदम की, जो एक सब इंस्पेक्टर था जो पुलिस में तैनात था। वो वही सब इंस्पेक्टर था जिसने पहली बार रिजवान का शव रेलवे ट्रैक पर देखा था और वो ही इस केस की छानबीन कर रहा था। अरविंदम भी अपने परिवार का इकलौता था, एक गरीब परिवार का था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान पर चाय बेचते बेचते ही एक इंस्पेक्टर बना था। अरविंदम की मां जो थी मालती, वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा आत्महत्या कर सकता है, परंतु पुलिस ने इसको भी आत्महत्या केस दर्ज करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन दोनों केसों में स्थिति एक सी थी। क्या दोनों के कनेक्शन जुड़ नहीं सकते थे? पर पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा पड़ा तो प्रियंका भी सामने आई। उसने यह स्पष्ट बोल दिया कि रिजवान की हत्या उसके पापा की तरफ से नहीं की गई। उसने स्पष्ट कहा कि रिजवान की हत्या उसके बड़े भाई रहमान और उसके दोस्त पप्पू के द्वारा की गई है। वो लोग ही इसकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। मामला हाईकोर्ट में चला। वहां पर रिजवान की मां ने प्रियंका के आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। उसके भाई ने भी प्रियंका पर नाराजगी जाहिर की और अशोक ठोड़ी ने वहां हल्फनामा लगा दिया कि रिजवान और प्रियंका की तो शादी नहीं हुई है। हमारे देश की कानून व्यवस्था तो आप जानते ही, मामला अब भी चल रहा है। कोई केस एक बार दर्ज हो जाए तो पता नहीं कितने सालों में समाप्त होगा। आदमी जवान से बूढ़ा हो जाए
उसकी मृत्यु हो जाए, पर केस चलते रहते हैं। इसी तरह यह केस बंगाल में उस समय बहुत चर्चाओं में रहा। एक अमीर बाप की बेटी कैसे एक मुस्लिम के प्यार में पड़ी और किस तरह से इस केस को खत्म किया गया, यह पूरे देश ने देखा। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।